गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं आज एक्चुअली सुबह बाहर गई थी, तो मैंने बाहर ही ब्रेकफास्ट किया था, जलेबी, पापड़ा और गाठिया। आप फ़ोटो देख सकते हो, मैंने आज बहुत इन्जॉय किया। और हाँ, कल बहुत दुखद घटना हुई है हमारे अहमदाबाद में एयरपोर्ट साइड में, जो कि एक फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और वो क्रैश हो चुकी है। तो बहुत से लोगों की जान गई है। 254 या 256 समथिंग गए हैं, जिसमें हमारे पूर्व सीएम भी थे, रूपानी जी। तो मैं ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बहुत लोगों ने अपनी जान खोई है। किसी ने अपने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी। तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता, कब किसके साथ कुछ क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो इसीलिए आपके पास जितना भी टाइम है, जो भी टाइम है, अभी इस टाइम आपको जो करना है, जैसे जीना है वैसे जियो। आप कल की चिंता मत करो कि कल मैं क्या करूँगा, कल मैं कैसे करूँगा, क्योंकि कल किसी को नहीं पता कल कब हम लोगों का होने वाला है कि नहीं होने वाला। इसके अलावा आपके अगर किसी से मन मुटाव भी हुआ है ना, तो उसको तुरंत उसी टाइम ख़त्म कर लीजिए, बिकॉज़ किसी को लाइफ का कुछ पता नहीं होता कि आज आप झगड़ा करके वहाँ से आ गए हो, कल वो इंसान चला जाए या हम चले जाएं। किसी का कोई भरोसा नहीं होता। तो बैर बांध के ज़िंदगी में रखना ये ठीक नहीं कहता। जैसे कि मैं गुजराती जैन हूँ, तो हमारे गुजराती में ये चीज़ कही गई है। मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि अगर झगड़ा हुआ हो ना, कभी भी रात को गुस्से में नहीं सोना चाहिए, एकदम गुस्सा करके गुस्सा को बांध के नहीं सोना चाहिए। अगर आप मर जाते हो ना और गुस्से में आप मर गए हो, गुस्से हो, आप सो गए और उसमें अगर आपके प्राण निकल गए, तो आपको अगला जन्म ना नाग योनि का मिलता है। तो हमेशा जैसे भी हो, हमेशा बात को सॉल्व करके रहना चाहिए। तो क्या ये आगे जाके आपको मतलब आपके कर्म नहीं बंधेंगे इससे। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे गर्मी अभी भी बहुत है। आज यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, बट थोड़े टाइम पे इतनी कड़ी धूप, मेरे को तो एक बार के लिए लग रहा था कि यहाँ पे बारिश होगी, बट नहीं, धोखा देती है। हाँ, ये अहमदाबाद की वेदर यहाँ पे बहुत धोखा देती है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, बिकॉज़ अभी हल्की फुल्की गर्मी थोड़ी कम है, तो थोड़ी देर सो जाऊँगी, वरना दोपहर को यहाँ पे इतनी गर्म हवाएं चलती है ना कि पंखा भी फेल हो जाता है। तो ठीक है, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। और मेरी जितनी भी बीटीएस आर्मी जो आर्मी ऑडियंस है वो मुझे देख रही है, तो उनको मैं कहना चाहूँगी हैप्पी बांगतान एनिवर्सरी। टुडे इज़ बांगतान एनिवर्सरी एंड एज यू ऑल नो आवर जेके तेओंग उप्पा, किम सुकजिन, मिनी उंगी इज़ ऑन द वे, सॉरी, मिनी उंगी इज़ कमिंग ऑन 21 जून। बट हमारे कल जिमिन और जंकुक आ चुके हैं, परसों हमारे नामजून और तेओंग आ चुके थे। तो हाँ, बीटीएस पूरा हो चुका है, जी-होप का भी नया गाना रिलीज़ हो चुका है, तो मस्ट वॉच आर्मी। और बाकी मैं आपको शाम को मिलती हूँ और मैं आपको शाम को दिखाती हूँ कान्हा ने आज क्या पहना है। कान्हा के लिए मैं कुछ नए कपड़े लेके आई थी परसों, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आज उनका पूरा श्रृंगार होगा, राधा माँ के साथ मैं उनके लिए कपड़े लेके आई थी, और इसी के साथ साथ मैं भी आज अपना कुछ फेवरेट अटायर पहनने वाली हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। एंड वंस अगेन हैप्पी बांगतान एनिवर्सरी आर्मी, सारंगे गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं शाम को कान्हा की कुछ वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मैं कान्हा के कुछ कपड़े आपको दिखाऊंगी, उनका श्रृंगार, मतलब मैं कैसे कर रही हूँ, उनको कपड़े मैंने क्या पहना है शाम के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो, आज मैंने रेड कलर की कुर्ती पहनी है, दिस इज़ माई फेवरेट कुर्ती, गिफ्टेड बाई माई मासी, छोटी वाली मासी। जी हाँ, इन्होंने मेरे को 3 साल पहले ये वाली कुर्ती गिफ्ट की थी। ऐसे बहुत सारी कुर्ती है मेरे पास, रेड कलर में अलग अलग प्रिंट्स के साथ, कुछ चिकन वाली कुर्तियाँ हैं। तो ये कुर्ती मैं बहुत टाइम बाद पहन रही हूँ। आज पता नहीं, मेरे को बहुत मन कर रहा था कुर्ती पहनने का, तो आज मैंने ये कुर्ती निकाली, आप देख सकते हो। मैंने ये कुर्ती पहनी है और कुर्ती के नीचे मैंने पहना है जीन्स। तो मैंने थोड़ा इंडो वेस्टर्न जैसा आज फैशन किया है। तो चलो मैं आपको पहले कान्हा की कुर्तियाँ दिखाती हूँ, कान्हा के कपड़े दिखाती हूँ, सॉरी। ये 2 ड्रेस मैं उनके लिए लेके आई थी।
मेरे को ऐसे में दूसरा कलर नहीं मिला था, तो मेरे को ये वाली बहुत पसंद आई, तो यही वाली लेके मैं आ गई, देख सकते हैं आप। तो ये वाले कान्हा के लिए और राधा माँ के लिए बहुत प्रिटी ड्रेस मेरे को मिली थी। ये है राधा माँ की ड्रेस, देखिए। तो चलिए उनको रेडी करके मैं उनका लुक आपके सामने लेके आती हूँ। तो ये ऊपर इवनिंग का व्यू है। आरती करने के बाद में जब मैं टेरेस में गई तो ये मंदिर की घंटी बज रही थी और यहाँ पे हमारे त्यायू महाराज आरती के मज़े ले रहे हैं, ठंडी ठंडी सनसेट के मज़े ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं के मज़े ले रहे हैं। और अभी आप इनको देख सकते हो, इनको जाना है नीचे, तो ये खड़े हो गए कि इनको नीचे कोई चक्कर करने के लिए लेके जाए। तो अंकल ने अभी बोला है कि मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, तो ये अभी क्या मनाने में लगा है कि मेरे को जल्दी नीचे लेके जाओ। यूँ किचन में रात का खाना लेने के लिए, तो चलो देखते हैं कि आज रात को क्या बना है। देख सकते हो आप, पुलाव बना है, फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। चलिए फटाफट से लेते हैं खाना, वरना यहाँ पर हो जाता है खाना खत्म। सॉरी थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, पूछिए ना। ये कुर्ती मैंने पहनी है ना, मेरा बस मन कर रहा है कब मैं इसको खोल के उतारूँ, इतनी गर्मी लग रही है। आज सुबह तक यहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं था और दोपहर को 1-1:30 बजे इतनी कड़ी धूप निकली। मतलब सुना था लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मौसम भी गिरगिट बन गई, आज पहली बार देख लिया। Let's see। लेते हैं छाछ ठंडी ठंडी। हमारा खाना रेडी, बच्चे कुछ छाछ रख देती हूँ बिकॉज बहुत लड़की लोग भी बाकी होती है। चलो तो ये ले लिया है मैंने खाना और मैं जा रही हूँ अपने रूम में खाना खाने के लिए बिकॉज भूख बहुत लग रही है। एक्चुअली रूम की लाइट ऑफ है, थोड़ी देर के लिए मैं नीचे गई थी ताकि थोड़ा लाइट भी बंद रहे और फ़ैन भी थोड़ा ठंडा हो बिकॉज़ कल रात से फ़ैन ऑन है। तो फाइनली खाना का भी मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है, तो खाना खा के फिर से मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए आप भी खाना खा लीजिए, अगर नहीं खाया है तो खा लीजिए, खा लिया है तो फिर से खा लीजिए, खाना अच्छा होता है सेहत के लिए। फाइनली खाना पीना हो चुका है हमारा। कान्हा और राधा माँ ने भी खा लिया है। ये बैठी राधा माँ, यहाँ पे है कृष्णा। तो अभी रात का टाइम है, मैं भी फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो मैं भी चार्जिंग में लगा के कुछ एडिटिंग करनी है, जो आज मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया है, शूट किया है, तो उसी की एडिटिंग कर देती हूँ। वहाँ पे एक दूसरा फ़ोन पड़ा है जिसमें कान्हा को मैं कोई मूवी या कुछ भी लगा के दे दूँगी।
वो अपने आराम से देखते रहेंगे लगभग 11 बजे तक, फिर हम तीनों मिलके सो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसके फ़ोन में मैं उसको क्या लगा के देती हूँ। कान्हा जी और राधा जी तैयार है, बैठ गए हैं वो अपने मोबाइल के सामने। और आप देख सकते हो यहाँ पे इनका फेवरेट शो चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझको इतना शौक है तारक मेहता देखने का, मतलब कि जब मैं तारक मेहता लगाती हूँ ना, तभी से अंदर से मेरे को फीलिंग होने लगती है कि गारंटी इनको भी उठा के अपने बाजू में बिठा दूँ। तो हाँ, साइड में इनके लिए भी फ़ोन चलता है, इस फ़ोन से मैं थोड़ी बहुत अपनी एडिटिंग भी कर लेती हूँ। और बाकी का रहा तो कान्हा जी का है क्योंकि उनका बेड भी अभी तैयार है, थोड़ी देर बाद वो अपना बेड पे जाके सो जाएंगे। और वो मेरी मेडिसिन पड़ी है, इन केस अगर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फीवर जैसा होता है तो मेरे पास मेडिसिन तो भरी पड़ी रहती है, मेडिसिन मैं अपने पास रखती हूँ। तो कान्हा बिज़ी हो चुका है अपने तारक मेहता के उल्टे चश्मे में, अब वो मेरे को देगा नहीं भाव, तो मैं अभी अपनी एडिटिंग शुरू करूँगी। इसके अलावा अभी हल्की हल्की हवा चल रही है और आप देख सकते हो बालकनी भी अभी पूरी क्लीन है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बालकनी साफ़ की थी। और पता नहीं दिन कहाँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। कल जैसे कल ही छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी और आज छुट्टी खत्म भी हो गई। तो छुट्टी ऐसे शुरू होती है ऐसा ख़त्म होती है, ऐसे कि अहमदाबाद में प्लेन उड़ के गिर गया ना, वैसे मेरी छुट्टी शुरू होती है और कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता मुझे। बाहर में भी सब आंटी लोग नीचे बैठी है, बच्चे कब से नीचे बुला रहे हैं कि दीदी नीचे आओ बट नहीं, मेरे को नींद भी बहुत आ रही है क्योंकि मैं फिर ना क्या लेट नाइट तक सो नहीं पाती और फिर उसके वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़ा आवाज़ स्लो कर दूँ। ये महंगी होगी ना, ये पार्टी को पैसे की सख्त ज़रूरत है। हाँ, तो बस यही है, कब दिन स्टार्ट होता है कब दिन ख़त्म होता है कुछ पता ही नहीं चलता, कहाँ दिन निकल जाता है। कल से फिर ऑफिस जाना है, 12 बजे से लेकर 7 बजे तक की मेरी शिफ्ट है। तो यही आधा एक घंटा और जगेंगे फिर हम सो जाएंगे, मैं कान्हा और राधा। तो मेरा दिन इनसे ही स्टार्ट होता है, इनसे ही ख़त्म होता है। मैं जैसे कि अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती हूँ तो उनके पास भी उनका फ़ोन होता है, वो भी अपना कुछ देख रहे होते हैं। कभी कभी मैं वो लिटिल कृष्णा आता था वो लगा देती हूँ, कभी कोई कार्टून लगा देती हूँ, तारक मेहता लगा देती हूँ। तो बस अभी कपड़े भी तैयार करने हैं कि कल मुझे क्या पहनना है। मेरा खुद ध्यान तारक मेहता में जा रहा है बार बार क्योंकि ऐसा वो गाड़ी वाला एपिसोड चल रहा है उनका, जब अय्यर बबीता को गाड़ी गिफ्ट करते हैं, तो वही बात है, बार बार मेरा ध्यान उसी में जा रहा है। तो हाँ, बाकी आप सब बताइए, आप सब कैसे हो, आपके घर पे सब कैसे हैं, क्या चल रहा है। आप लोग जहाँ के भी हो, अगर कोलकाता के हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए कि वहाँ पे गर्मी कैसी पड़ रही है, वहाँ पे और कैसी सीज़न है। मैं बस एक ही चीज़ बता सकती हूँ, यहाँ पे बहुत गर्मी है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत गर्मी है, और तीसरी चीज़ हाँ यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे गर्मी ही गर्मी है और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे खाली हादसे पे हादसे होते रहते हैं, गर्मी होती रहती है क्योंकि बरसात का तो नामो निशान है नहीं। बीच में मौसम इतना ठीक हुआ था फिर वही बिगड़ गया। तो इसके अलावा मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, माई BTS आर्मी, माई चिंगूज, कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्या किया आप लोगों ने? लाइव वो जो कॉन्सर्ट देखा कि नहीं जी होप का, जहाँ पे तेओंग, नामजून, कुकी सब आए हुए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं स्टेटस देख रही थी तब मैंने देखा। हाँ बिल्कुल, मुझे वो देखने का टाइम नहीं मिला और मुझे पता भी नहीं था कि वो होने वाला है क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी। छुट्टी होती है ना तो कोई ना कोई काम होती है, ऐसे कि आज मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है
तो मेरे कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने पड़े। तो हाँ, वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है, तो पता नहीं वो वॉशिंग मशीन कब बनेगी, महीने, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर, नो आइडिया। तो कल जाना है ऑफिस, तैयार होना है, सब करना है। इसके अलावा हमारे लड्डू जी हम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, मतलब इनको शर्म नहीं आती कि एक बार इनके हाथ में मोबाइल लग जाता है ना, फिर तू कौन मैं कौन, पहचानते ही नहीं है मेरे को। कितना फोकस है इनका, कितना फोकस है मोबाइल में, मतलब कुछ भी है, इज्जत ही नहीं है अपनी को यहाँ पर। तो ठीक है, अभी रात के बज चुके हैं 10:30 हो चुके हैं, मेरे पास अभी 15 मिनट है, मैं फटाफट से एडिटिंग करके ब्लॉग डाल देती हूँ। कल मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाया करूँ, तो वो फटाफट एडिटिंग भी हो जाते हैं और वो इतनी उसमें मेहनत भी नहीं लगती। और कुछ लॉन्ग वीडियोस में क्या थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या यहाँ पे कुछ कटिंग करना पड़ता है, तो मैं अब छोटे छोटे वीडियोस डाला करूँगी जिससे कि आप लोग को भी पता चले। और मैं अब कोशिश करूँगी कि खाना का ज़्यादा डाला करूँ, क्योंकि वो मुझे वहाँ से इशारे कर रहे हैं कि मेरे भी डाला कर। तो हाँ हाँ, आपके भी डाले जाएंगे, आप ही को प्यार मिलेगा, आप ही को लाइक मिलेगा, क्योंकि इस चैनल का नाम ही तो रखा गया है कृतिका 2512। ये 3 नाम का फ्यूज़न है, रिद्धि, कान्हा और राधा माँ, इन दोनों का फ्यूज़न करके मैंने ये बनाया है कृतिका। और 25/12 जो कि मेरी बर्थ डेट है, 25 मेरी डेट है, और 12th मंथ है वो दिसंबर। तो 25 ऑफ दिसंबर मेरा बर्थडे हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, सॉरी, या आई एम क्रिसमस बॉर्न, जीसस क्राइस्ट बॉर्न, बट ये है मेरा जीसस क्राइस्ट। हाँ, मैं इतना डर गई। ऊपर में मेरे अलमारी के ऊपर वो एक पेपर रखा हुआ था, मेरा ध्यान इधर था, अचानक से वो नीचे गिरा ना, तो उसकी जो शाइन होती है ना, वो एक पेपर है जिससे हम लोग बाहर से खाने जाते हैं तो कैसे एक डब्बे के ऊपर ढक के देते हैं, सिल्वर कलर का उसका ढक्कन था, वो ऊपर से नीचे गिरा, मेरे को लगा कबूतर आ गया मेरे रूम में। कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी खिड़की विड़की खुली होती है ना, गर्मी का टाइम है, तो कबूतर या कौवा कोई भी छाँव ठंडी जगह ढूंढने के लिए ना घर पे रूम पे आ जाते हैं। तो मैं एक बार के लिए डर गई, मैंने बोला कहीं ये कुछ ऐसा ना आ गया हो, बट फिर देख लिया कि हाँ वो ढक्कन पेपर जैसा है। तो ठीक है गाइस, मेरा ध्यान अभी बार बार ऊपर वाले मकान पे जा रहा है, ये कोई हल्का सा आ रहा है फिर जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा रहा है, तो एक बार के लिए लग रहा है ना मेरे सिर से कोई आ रहा है जा रहा है। तो यहाँ पे गुजरात में एक सिस्टम क्या है, जैसे कि रात को अगर 12-1 भी बज जाता है ना, तो आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पे 12-1 बज गए, क्योंकि कंटिन्यूसली लोग बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनके लिए 12-1 बजे मतलब कि रात के 8 बजे की बात है। सो हाँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। मैंने मेरी फेवरेट कुर्ती पहनी, कान्हा ने अपने न्यू ड्रेसेस पहने, और मैंने आज जलेबी, फाफड़ा, गाठिया, खमंड और खांडवी खाई। खांडवी, जो लोग गलत सुन सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है ना कि लोगों को कुछ और सुना देता है, तो मैं उसको कंफर्म कर दूँ, डैट इज़ खांडवी, मेड अप ऑफ बेसन एंड कर्ड। तो वो बहुत टेस्टी होती है, वो बहुत अच्छी डिश है, गुजराती डिश है, तो यू मस्ट ट्राई, आप ट्राई करना। और एक दिन मैं खुद मेरी छुट्टी पे बनाऊंगी। अभी थोड़ा क्या हेक्टिक पीरियड चल रहा है, तो अभी मैं खाली रेस्ट करने में और घर के काम ख़त्म करने में ही रह जाती हूँ। बट हाँ, जैसे अब मेरी वीक ऑफ फिर से एक साथ 2 आने लगेगी, तब मैं गारंटी खांडवी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, मैं बनाऊँगी आपके सामने। राधे राधे।